तो हमने आइसोमर शिफ्ट के लिए ये वाला फॉर्मूला ड्राइव कर लिया था, ठीक है। तो अब हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो एफ के बेस पर करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन करेंगे एफ 57 के लिए करेंगे, ठीक है। लेकिन एफ 57 पे क्वेश्चन करने से पहले कुछ चीज़ें और जान लेते हैं, ठीक है। ये एफ 57 जो न्यूक्लियस है इसके लिए डेल्टा आर ये नेगेटिव होता है, ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि एफ 57 ये जो होता है एफ 57 इन एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, श्रिंक हो जाता है, ये श्रिंक हो जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से जो श्रिंक, ये इसकी न्यूक्लियस श्रिंक होती है, एटम नहीं, इसकी जो न्यूक्लियस होता है वो श्रिंक होता है, ठीक है। यहाँ पर लिख भी देता हूँ, इन एक्साइटेड स्टेट न्यूक्लियस क्या होता है, वो श्रिंक हो जाता है। इन एक्साइटेड स्टेट न्यूक्लियस श्रिंक, ठीक है। जिसकी वजह से जो रेडियस होती है एक्साइटेड स्टेट में न्यूक्लियस की वो कम होती है देन द ग्राउंड स्टेट से, ठीक है। और आपको पता ही है जो डेल्टा आर होता है वो इक्वल टू होता है आर ए माइनस आर जी। अगर ये कम है और ये ज़्यादा है तो डेल्टा आर हमारा क्या आएगा, वो नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये होगी। दूसरी चीज़ आती है हमारी एफ 57 में दो तरह के ऑर्बिटल, लास्ट में दो तरह के ऑर्बिटल होते हैं, 4s और 3d, ठीक है। 3d अंदर की तरफ होता है और 4s बाहर की तरफ होता है, ठीक है। तो ये जो हमारा जो d ऑर्बिटल होता है ये भी आइसोमर शिफ्ट पर जो होता है इफेक्ट डालता है, लेकिन इनडायरेक्टली इफेक्ट डालता है। s तो डायरेक्टली इफेक्ट डालता है, लेकिन हमारा जो d ऑर्बिटल होता है वो इनडायरेक्टली इफेक्ट डालता है, ठीक है। फॉर एफ के लिए Sn में p ऑर्बिटल आता है तो p ऑर्बिटल वो इनडायरेक्टली इफेक्ट डालता है। तो हम यहाँ पर d की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यह लिखता हूँ, जो वेव फंक्शन है एफ के लिए, ये वेव फंक्शन ये रिप्रेजेंट करता है s ऑर्बिटल ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, s ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। और मैंने पहले ही बताया था कि जो डेल्टा आर नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। अब डेल्टा आर नेगेटिव आने की वजह से अब अगर ये वैल्यू इंक्रीज करती है, अगर सपोज करो हमारे पास ये जो वेव फंक्शन है, ठीक है, एज एन एग्जांपल ओनली, ठीक है। अगर ये 8 आता है, 10 आता है, 12 आता है या फिर 20 आता है, ठीक है, तो ये तो नेगेटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव आता रहेगा, ये रहा ये रहा ये रहा। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन सी हुई, सबसे ग्रेटर वैल्यू ये हुई और सबसे स्मॉलर वैल्यू ये हुई, क्योंकि नेगेटिव में जितना ज़्यादा छोटा होगा उतना ही ग्रेटर होगा, और जितना ज़्यादा बड़ा होगा वो उतना ही ज़्यादा कम होगा, ठीक है। तो सबसे ग्रेटर ये हुआ और सबसे स्मॉलर ये हुआ, ठीक है। तो यानी कि अगर ये इंक्रीज करता है तो ये डिक्रीज करेगा, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू में बड़ी होती जा रही है, ठीक है। और ये नेगेटिव वैल्यू जब बड़ी हो रही है तो ये जो है डिक्रीज हो रहा है। तो यानी कि हमारा जो आइसोमर शिफ्ट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इस वेव फंक्शन ऑफ एस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के, ठीक है। ये एब्सॉर्बर की है, यहाँ पर भी एब्सॉर्बर लिखना भूल गया, ठीक है। तो जितना एस में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उतना ही आइसोमर शिफ्ट डिक्रीज होगी फॉर एफ के लिए, ठीक है। एसएन के लिए अलग होता है, उसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो एस ऑर्बिटल। अब जो तीसरा इफेक्ट, जो तीसरी चीज़ है वो जानने वाली बात ये है स्क्रीनिंग इफेक्ट, SCREENING, स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट आपने पहले कहीं पढ़ा भी होगा शायद से, आपको अगर याद नहीं है तो मैं बता देता हूँ। स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये जो न्यूक्लियस होता है ये आउटर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन यानी कि एस ऑर्बिटल, अगर जो सबसे लास्ट में, जैसे इसकी बात करते हैं 57 में सबसे लास्ट में 4s ऑर्बिटल है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये जो है 3d ऑर्बिटल है, ठीक है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो जितने ज़्यादा d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वो 4s के ऑर्बिटल की स्क्रीनिंग करेंगे। स्क्रीनिंग का मतलब यानी कि उसका जो अट्रैक्शन इफेक्ट है न्यूक्लियस पर उसको डिक्रीज कर देंगे, ठीक है। और ओवरऑल मैं कहूँ जो s की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। s की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होती है, अगर s ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होती है तो ये भी डिक्रीज होगा, और ये डिक्रीज होगा तो ये इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो d ऑर्बिटल है वो इनडायरेक्टली इफेक्ट डाल रहा है आइसोमर शिफ्ट पर, क्योंकि d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तो s ऑर्बिटल की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो होगी कम। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, जो अगर d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन
ज़्यादा हम इंक्रीज करेंगे तो हमारी जो s ऑर्बिटल की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो डिक्रीज कर देगी और आइसोमर शिफ्ट जो है वो इंक्रीज कर देगी। ठीक है, तो ये चीज़ जानने वाली बात थी। ठीक है, तो इसी पर बेस्ड जो है इसी चीज़ को हम यूज करते हुए हम एक क्वेश्चन लिखते हैं और उसको करते हैं। ठीक है, जिसको रफ करते हैं टू पॉजिटिव और थ्री पॉजिटिव। तो ये कुछ हमारा इस तरह क्वेश्चन है। ठीक है, हमें अरेंज करना है इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आइसोमर शिफ्ट इनको। ठीक है, तो इनकी जो इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन है वो भी लिख देते हैं। इसकी जो इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन है आएगी हमारी, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं आउटर ऑर्बिट में, तो 3d6 4s2। इसकी जो इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन होगी, क्योंकि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया यानी कि s में से इलेक्ट्रॉन जाएगा। ठीक है, तो 3d6 4s1। ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन गायब हो गया यानी कि s में एक भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, तो 3d6 4s0। अब इसकी बारी आती है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन गायब है तो अब एक d ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और s में तो कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ही नहीं। ठीक है, अभी जो कंपेयरिंग करते हैं, ठीक है, हमने जो पहले लिखा था कि जो आइसोमर शिफ्ट होती है Fe न्यूक्लियाई के लिए वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है इस वेव फंक्शन के s ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन की वेव फंक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज़्यादा इंक्रीज करेगी s ऑर्बिटल की आइसोमर शिफ्ट उतनी ज़्यादा डिक्रीज करेगी। तो आप देख लो सबसे ज़्यादा s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर है। ठीक है, और हमने एक चीज़ ऑलरेडी बताया था कि ना d ऑर्बिटल की अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करती है तो आइसोमर शिफ्ट भी इंक्रीज करेगी Fe के लिए। तो आप देख सकते हैं कि ना इसमें और इसमें इन तीनों में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की ज़्यादा है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा s की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसमें कम है, इसमें, और d की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें ज़्यादा है। तो आपको पता ही लग गया होगा कि नहीं ये वाला सबसे, इसकी जो आइसोमर शिफ्ट होगी इसमें ज़्यादा, क्योंकि इसमें ही d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा है और s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन सबसे कम है। ठीक है, इनकी बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉन 2 है, इसमें 1 है। ठीक है, और इसमें 0 है, तो इसी वजह से ये सबसे ज़्यादा प्रेफर करेंगे हम। ठीक है, इसको नहीं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन d में कम हो गया। ठीक है, तो सबसे पहला जो आएगा हमारा वो आ जाएगा हमारा Fe2 पॉजिटिव। ठीक है, सबसे ज़्यादा आइसोमर शिफ्ट होगी इसकी होगी। फिर जो आता है अब कंपेयरिंग करेंगे इन तीनों में। ठीक है, अभी आप देखोगे कि ना इसमें डी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसमें डी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, पर इसमें डी इलेक्ट्रॉन कम हो गया। ठीक है, s में इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा इसमें है, इसमें कम है, और इसमें तो 0 ही है। ठीक है, तो ये तो सबसे लास्ट में आएगा ही आएगा। ठीक है, इसको तो अभी छोड़ते नहीं, अब इसको छोड़ देते हैं। इसकी और इसकी कंपेयरिंग करते हैं पहले, Fe पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव की ना, इनमें से पहले कौन आएगा। अब आप देख रहे होंगे कि ना डी इलेक्ट्रॉन में 6 है और यहाँ पर डी इलेक्ट्रॉन में 5 है, लेकिन 4s में इलेक्ट्रॉन 1 है और यहाँ पर 4s में जो है इलेक्ट्रॉन 0 बचे हैं। ठीक है, अगर s ऑर्बिटल 4s ऑर्बिटल की मैं बात करता हूँ तो 4s ऑर्बिटल बड़ा होता है, कुछ ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है, तो इसमें से अगर एक भी इलेक्ट्रॉन कम होता है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, एक भी इलेक्ट्रॉन कम होने से जो होता है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर मैं 3D की बात करता हूँ, डी, क्योंकि इसमें तो 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो अगर इसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन कम होता है तो इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, स्क्रीनिंग में इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हमारी जो सेकंड पोजीशन पे आएगा हमारा वो 3D वो Fe3 पॉजिटिव वाला आएगा, क्योंकि इसमें जो होता है इलेक्ट्रॉन बिल्कुल ही कम हो गया, यानी कि 0 हो गए, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्कुल ही 0 हो गई। इसमें s की इलेक्ट्रॉन 1 है, लेकिन इसमें s की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्कुल ही खत्म हो गई है। ठीक है, डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भले ही कम हो गया हो, लेकिन इतना इफेक्ट नहीं डालेगा जितना इफेक्ट इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने पर डालेगा। तो हमारा जो सेकंड आ जाएगा वो आ जाएगा Fe3 पॉजिटिव। ठीक है, अब बात करते हैं इन दोनों की। ठीक है, अब आप देख ही रहे होंगे कि ना इसमें तो ये कॉमन है। ठीक है, तो बात करेंगे इन दोनों की, तो सबसे ज़्यादा ऐसी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें है। अगर ऐसी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है तो जाहिर सी बात है जो हमारा आइसोमर शिफ्ट है वो डिक्रीज करेगा। तो इसमें इंक्रीज कर रही है तो आइसोमर शिफ्ट डिक्रीज करेगा, और इसमें हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है डिक्रीज कर रही है तो आइसोमर शिफ्ट हमारा जो है इंक्रीज करेगा। तो दूसरी थर्ड पोजिशन क्या था हमारा Fe पॉजिटिव, और फिर आता है हमारा Fe0 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो हमारा जो आइसोमर शिफ्ट है वो इधर की तरफ इंक्रीज कर रही है, आइसोमर शिफ्ट इंक्रीजेस। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये निकलता है।
ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है हमारा कुछ ऐसा कि हमारे पास FeCl2 FeF2 या फिर FeBr2 या फिर FeI2, ठीक है, ये है। तो इसमें ऑर्डर क्या होगा आइसोमर शिफ्ट का? आपको पता है कि ना जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप, ये सब क्या है, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जो है फ्लोरीन है, फिर उससे कम होता है क्लोरीन, फिर उससे कम होता है ब्रोमीन, और फिर से सबसे कम होता है आयोडीन, ठीक है। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप क्या यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचने वाला, तो एफ इलेक्ट्रॉन जो एफ जो एलिमेंट होगा, ये एफ जो आइटम होगा वो अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यानी कि एफ पर जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देगा। और आपको पता है जो हमारे एस ऑर्बिटल है वो आउटर में होता है और ये बॉन्डिंग पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। तो एस ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब कम होगी तो हमारा जो आइसोमर शिफ्ट होगा ये इंक्रीज हो जाएगा, ये डिक्रीज हो रहा है तो ये इंक्रीज होगा। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप उतनी ज़्यादा उसकी आइसोमर शिफ्ट, ठीक है। तो हमारा इसके लिए जो ऑर्डर हो जाएगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा, FeF2, ठीक है, सबसे ज़्यादा इसका, और फिर Fe फ्लोरो क्लोरो और फिर ब्रोमो, और लास्ट में आता है आयोडीन, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप वो उसको इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप तक खींच लेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। अब इसके ऊपर एक और है हाई स्पिन और लो स्पिन का, ठीक है, वो भी इसी में कर देते हैं हम, ठीक है। इसको रफ करते हैं और फिर इसमें करते हैं हाई स्पिन और लो स्पिन का। तो ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया है हाई स्पिन लो स्पिन के लिए, ठीक है। इसमें करना है अरेंज द फ्लोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर इन आइसोमर शिफ्ट, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन करने से पहले जो हमने लास्ट क्वेश्चन करा था हैलाइड्स वाला, उसमें थोड़ा सा डिस्कशन बाकी रह गया था, वो कर लेते हैं। तो उसमें हमने जो टाइम लिखा था वो कुछ इस तरह से लिखा था, FeF2 इज ग्रेटर देन FeCl2 इज ग्रेटर देन FeBr2 इज ग्रेटर देन FeI2, ठीक है। ये हमने आइसोमर शिफ्ट का टाइम लिखा था, ठीक है। जो आइसोमर शिफ्ट आ रही थी वो इसकी ग्रेटर आ रही थी, लेकिन ये जो हमने करा था ये हमने मेजर करा था ये रूम टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर हमने इसको मेजर करा था, ठीक है। ये हर बार ही ऐसा आएगा ऐसा नहीं हम कह सकते, ठीक है। ये इन जनरल अगर इसी को अगर मैं 78 केल्विन पर करता हूँ, ठीक है, अगर मैं FeCl4 नेगेटिव और FeBr4 नेगेटिव इन दोनों का अगर मैं 78 केल्विन पे करता हूँ तो आइसोमर शिफ्ट जो होती है वो Br की ग्रेटर आती है Fe से। लेकिन आप यहाँ पर देख लोगे तो इसकी जो FeCl2 की ग्रेटर आ रही है Br2 से, लेकिन अगर मैं 78 केल्विन में करता हूँ तो FeCl4 की ग्रेटर FeBr4 की ग्रेटर आएगी FeCl4 पे। तो ऐसा हर वक्त हो, हर बार होगा ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है। अब करते हैं इसकी, ठीक है, हाई स्पिन और लो स्पिन की। इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं। इसका जो आएगा, इसका आएगा 3d6 4s0, तो इसका आ जाएगा 3d6 4s0, ठीक है। इसका 3d5 यहाँ पर 3 आएगा, 3d5 4s0 और इसका भी 3d5 4s0, ठीक है 0। और इसको T2G और EG ऑर्बिटल में फिल कर देते हैं। इसका आएगा T2G EG, पहले सब में लिख दें T2G और EG, इसमें T2G और EG, इसमें T2G और EG, ठीक है। अब इसमें फिल करते हैं। ये हाई स्पिन है, तो हाई स्पिन का मतलब होता है अगर हमारा वीक लाइगेंड्स होते हैं लाइक जैसे O2 नेगेटिव हो गया, या फिर C2H5OH हो गया,
या फिर हमारा फ्लोरीन हो गया या फिर आयोडीन हो गया, ये सब जो है वीक लाइगेंड्स हैं, ठीक है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में दे रखा है, ठीक है, ये सब वीक लाइगेंड है। अगर वीक लाइगेंड मेटल जुड़े हुए हैं तो वो होगा हाई स्पिन। लेकिन अगर जैसे कि स्ट्रॉन्ग लाइगेंड जैसे कि स्ट्रॉन्ग लाइगेंड जैसे कि हमारा CO या फिर NO पॉजिटिव या फिर CN नेगेटिव, अगर इस तरह के लाइगेंड जुड़े हुए हैं स्ट्रॉन्ग लाइगेंड्स, ठीक है, अगर ये जुड़ते हैं तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स होगा वो होगा लो स्पिन वाला, ठीक है। तो अगर ये जुड़े हुए हैं तो हाई स्पिन का मतलब क्या है, मैक्सिमम स्पिन का मतलब यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड है, ठीक है। तो उस तरह से भरे हुए हैं, ये हम आगे नीचे समझा देंगे। तो अभी इसको पहले फिल कर देते हैं हम। T2G ये आएगा आपका 4 और ये 2, ये आएगा 6, ये आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा हमारा हाई स्पिन है ना, तो नीचे 3 ऊपर 2 और यहाँ पर इसमें यहाँ पर 5 और यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें ऑर्बिटल्स बनाते हैं। ये EG का है, ये हम ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे हैं, जो हमने कॉम्प्लेक्स लिया है वो ऑक्टाहेड्रल लिया है, EG और ये T2G, ठीक है। EG ऐसे इसमें T2G और EG, ये चीज़ आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। यहाँ पर तो खाली मैं एक सिंपली वे से बता रहा हूँ, ठीक है। अभी ये है हाई स्पिन का मतलब यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो अनपेयर्ड होंगे, ठीक है। हम पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें भरेंगे, फिर इसमें और फिर इसमें, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन दे जाता है तो इलेक्ट्रॉन इसमें, यानी कि कम से कम पेयरिंग होगी, तो इसी वजह से जो हमारी जो स्पिन आ जाएगी, टोटल स्पिन जो आ जाएगी वो आ जाएगी 2 आ जाएगी इसमें फिल करते हैं। तो इसमें है लो स्पिन का मतलब होता है मैक्सिमम पेयरिंग पर लोअर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, मैक्सिमम पेयरिंग हो जाएगी, ठीक है। और ये EG जो होता है हाई एनर्जी लेवल में होता है, तो इसलिए सबसे पहले इसी में सारे जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो फिल हो जाएंगे, ठीक है। हाई स्पिन इसमें आएगा 1 2 3 4 5, ठीक है, ये हो गए। और इसमें लो स्पिन तो सारे जो हैं नीचे फिल हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से फिल हो गए। अब हम बात करते हैं इसकी कि ये जो स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है वो किस तरह से इफेक्ट डाल रहे हैं। अब हमारा जो स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है, ये जो अगर स्ट्रॉन्ग लाइगेंड्स में क्या होता है, ये जो स्ट्रॉन्ग लाइगेंड्स इनको क्यों कहा जाता है स्ट्रॉन्ग लाइगेंड्स, क्योंकि जो इनकी सिग्मा डोनर एबिलिटी का मतलब यानी कि ये जो है सिग्मा डोनर अच्छे होते हैं। और सिग्मा डोनर ले लेता हूँ, डोनर और पाई एक्सेप्टर, ये पाई एक्सेप्टर भी अच्छे होते हैं और सिग्मा डोनर भी अच्छे होते हैं, ठीक है। अगर ये सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर अच्छे हैं तो यहाँ पर बैक पाई बॉन्डिंग होगी। अभी बैक पाई बॉन्डिंग को छोड़ देते हैं, ठीक है। एक फॉर्मूला लेता हूँ मैं, इस वाले से फॉर्मूला होता है, जो आइसोमर शिफ्ट होती है वो इक्वल टू होती है माइनस के कोई भी कॉन्स्टेंट है, ठीक है, सिग्मा प्लस पाई, ठीक है। अगर ये पार्ट है लाइगेंड्स का, अगर लाइगेंड्स बेटर सिग्मा डोनर है और बेटर पाई एक्सेप्टर है, ठीक है, तो आइसोमर शिफ्ट होगी, यानी कि Fe के लिए लिखा गया है, ठीक है। तो जो आइसोमर शिफ्ट होगी वो डिक्रीज करेगी। तो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाइगेंड जुड़ा हुआ होगा मेटल के साथ, Fe के साथ जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर लाइगेंड का मतलब अच्छा सिग्मा डोनर और अच्छा पाई एक्सेप्टर, बहुत बेटर पाई एक्सेप्टर, ठीक है। तो आइसोमर शिफ्ट होगी वो डिक्रीज होगी, यहाँ पर माइनस साइन यही शो कर रहा है,
ठीक है। और आपको पता है कि चलो वो उसकी बात बाद में करते हैं, ठीक है। एक चीज़ और है, बैक पाई डोनेशन। बैक पाई डोनेशन का मतलब यानी कि हमारा जो मेटल है वो लाइगेंड के साथ बैक पाई डोनेशन कर रहा है, क्योंकि इस ये जो है लाइगेंड जो होता है वो अच्छा सिग्मा डोनर है, ठीक है, और ये अच्छा पाई एक्सेप्टर भी है, ठीक है। तो इसके पास जो डी ऑर्बिटल मेटल का जो डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होंगे वो शिफ्ट हो जाएंगे इसके एन डी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, या इसके पास जो भी को लाइगेंड के पास अगर कोई ऑर्बिटल खाली हुआ, पी ऑर्बिटल भी हो सकता है, ठीक है, डी ऑर्बिटल भी खाली हो सकता है, उसमें इलेक्ट्रॉन जो होंगे डी और इलेक्ट्रॉन के वो इसमें शिफ्ट हो जाएंगे, इसमें बैक पाई डोनेशन होगा, क्योंकि ये इसके अंदर स्ट्रॉन्ग इसके साथ जो स्ट्रॉन्ग लाइगेंड जुड़े हुए हैं, ठीक है। और ये जो लाइगेंड क्या होगा, ये अपनी जो एस ऑर्बिटल की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इसके एस ऑर्बिटल में शिफ्ट कर देगा, यानी कि यहाँ पर जो होगी वो एस ऑर्बिटल की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक है, वो इंक्रीज हो रही है मेटल की साइड, लेकिन जो डी ऑर्बिटल की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है। और हमारा जो आइसोमर शिफ्ट था, जो आइसोमर शिफ्ट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द वेव फंक्शन ऑफ, सॉरी ये ब्रैकेट आएगा, वेव फंक्शन ऑफ एस ऑर्बिटल के, एस ऑर्बिटल का जो वेव फंक्शन होता है यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है, एस ऑर्बिटल की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पर एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है तो यानी कि ये वेव फंक्शन भी इंक्रीज हो रहा है, और वेव फंक्शन इंक्रीज हो रहा है तो यानी आइसोमर शिफ्ट हो रही है वो हमारी डिक्रीज हो रही है। यानी कि अब हमें पता लग गया कि लो स्पिन में स्ट्रॉन्ग लाइगेंड का मतलब यानी कि सिग्मा और पाई दोनों एक्सेप्टर सबसे ज़्यादा बेटर, और अगर ये बेटर है तो आइसोमर शिफ्ट डिक्रीज करेगी इस बार फॉर्मूले से, और यहाँ से हमने निकाल लिया क्योंकि ये अच्छे सिग्मा डोनर भी और पाई एक्सेप्टर है, और सिग्मा डोनर अच्छे हैं यानी कि ऐसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगी तो हमारी आइसोमर शिफ्ट डिक्रीज करेगी। तो ओवरऑल हमारा जो लो स्पिन वाले कॉम्प्लेक्सेस हैं, ठीक है, लो स्पिन वाले कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो उनकी जो आइसोमर शिफ्ट होगी वो कम होगी देन द हाई स्पिन से, क्योंकि हाई स्पिन में जो वीक डोनर, क्योंकि इसमें जो है वो जो सिग्मा डोनर है वो इतना अच्छा सिग्मा डोनर नहीं है, ना ही पाई एक्सेप्टर अच्छा है, ना ही सिग्मा डोनर अच्छा है। जब ये सिग्मा डोनर ही अच्छा नहीं है ना पाई एक्सेप्टर अच्छा है तो ये वैल्यू क्या होगी, वो इंक्रीज कर देगी, तो यानी कि हमारी जो आइसोमर शिफ्ट होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं जो हाई स्पिन है यानी कि हमारी जो है हाई स्पिन की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर आएगी देन द लो स्पिन से। तो सबसे पहली बात तो ये निकालनी है, ठीक है। अब आती है 2 पॉजिटिव या फिर 3 पॉजिटिव वाला ग्रेटर आएगा, ठीक है। हमने इससे पहले जो क्वेश्चंस करे थे उसमें हमने बताया था कि अगर डी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हायर होती है, ठीक है, तो स्क्रीनिंग अच्छा करते हैं। स्क्रीनिंग जितना ज़्यादा स्क्रीनिंग करेंगे, स्क्रीनिंग का आपको पहले बता ही दिया गया था, जितने ज़्यादा अच्छा स्क्रीनिंग करेंगे तो वो एस ऑर्बिटल की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो उसको डिक्रीज कर देंगे। डिक्रीज जब एस इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल की डेंसिटी डिक्रीज होगी तो हमारा जो ये भी फंक्शन होगा वो भी डिक्रीज होगा, और ये डिक्रीज होगा तो हमारा जो आइसोमर शिफ्ट होगी वो इंक्रीज करेगी। तो अब हम देख लेते हैं कि ना Fe2 पॉजिटिव में या फिर Fe3 पॉजिटिव में जो है इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, ठीक है। तो अब आप देख होंगे कि ना हमारा जो एस ऑर्बिटल दोनों में है उसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो दोनों में सेम है, यानी कि दोनों में 0 है, ठीक है। हमें तो डी में देखना है, इसमें हाई स्पिन Fe2 पॉजिटिव में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है डी ऑर्बिटल में वो ग्रेटर है देन द Fe3 पॉजिटिव हाई स्पिन में, ठीक है। तो आपको पता ही लग गया होगा जितनी ज़्यादा डी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ज़्यादा स्क्रीनिंग, और जितनी ज़्यादा स्क्रीनिंग उतनी कम एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम यानी कि आइसोमर शिफ्ट इंक्रीज्ड, तो यानी कि सबसे ज़्यादा डी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी है तो इसकी आइसोमर शिफ्ट भी इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो हमारा जो पहला आ जाता है वो आ जाता है कुछ इस तरह से Fe2 पॉजिटिव हाई स्पिन, सबसे ज़्यादा ग्रेटर जो आइसोमर शिफ्ट होती है वो इसकी होती है, ठीक है, देन द Fe3 पॉजिटिव हाई स्पिन, ठीक है। और इनकी जो ग्रेटर होगी वो लो स्पिन से ग्रेटर होगी, यानी कि Fe2 पॉजिटिव लो स्पिन इज ग्रेटर देन Fe3 पॉजिटिव लो स्पिन, ठीक है। तो हमारा ये ट्रेंड आ जाता है, बट ये ट्रेंड ऑलवेज फॉलो होगा ये ऐसा नहीं कह सकते, ये हमारा आता है इन जनरल, ये जनरल ट्रेंड है, ये ऑलवेज ऐसा आएगा ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कई सारे फैक्टर अप्लाई होते हैं, क्योंकि लाइगेंड्स का भी फैक्टर होता है, ठीक है, टेम्परेचर का भी फैक्टर होता है,
ठीक है। और एक चीज बात और है कि ये जो है हमारा, ये इनके लिए तो सही है, बट ये जो है इनकी जो आइसोमर शिफ्ट है वो जो होती है कंपेरेबली इक्वल आती है, इनकी दोनों की आइसोमर शिफ्ट। अगर मैं एग्जांपल लूं, एक एग्जांपल है K4 FeCN का होल 6 FeCN का होल 6 डॉट 3H2O 3H2O। और दूसरा एग्जांपल है K3 FeCN का होल 6। ये दो एग्जांपल है, ठीक है। इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +3, इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +2, ठीक है। लेकिन जो दोनों की जो आइसोमर शिफ्ट आती है, यानी कि जो दोनों की जो आइसोमर शिफ्ट आती है वो सेम आती है, ठीक है, मोस्ट बेस स्पेक्ट्रम में। तो इसी वजह से इन और दोनों ही जो है हमारे जो दोनों ही हैं वो दोनों ही लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस हैं, दोनों ही लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस हैं, ठीक है। लो स्पिन क्योंकि CN मैंने बताया था स्ट्रॉन्ग लिगेंड जुड़ा हुआ है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड जुड़ा हुआ है तो यानी कि लो स्पिन, तो दोनों ही लो स्पिन है तो इनकी जो आइसोमर शिफ्ट आती है वो सेम आती है, तो इसी वजह से इन दोनों में कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अगर हम जनरल ट्रेंड बोले तो ये ऐसे ट्रेंड आता है, ठीक है, लेकिन ऑलवेज ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। दूसरी बात आती है कि इसकी जो आइसोमर शिफ्ट होती है, इसकी जो आइसोमर शिफ्ट होती है वो ऐसी ही ग्रेड रहेगी, क्योंकि इसकी जो हाई स्पिन Fe2 पॉजिटिव की और Fe3 पॉजिटिव की जो रेंज है, आइसोमर शिफ्ट की जो रेंज है वो ओवरलैप नहीं करती। ओवरलैप कहने का मतलब है कि हमारी जो Fe3 पॉजिटिव हाई स्पिन के लिए जो रेंज आती है वो आती है आइसोमर शिफ्ट वाली रेंज जो आती है वो आती है 0.2 to 0.5। ये अप्रोक्सीमेट है। अप्रोक्सीमेट कहने का मतलब यानी कि इसमें ऊपर नीचे हो सकता है 0.05 में, 0.05 में या 0.02 में ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेट है रेंज Fe3 पॉजिटिव की। और हमारी जो Fe2 पॉजिटिव हाई स्पिन की जो रेंज होती है वो है 0.7 से टू 1.5 आइसोमर शिफ्ट रेंज आती है। अब आप देखेंगे ये ओवरलैप नहीं करिए। ओवरलैप कहने का मतलब मेरा ये है, अगर मैं यहाँ पर एक लाइन बनाऊँ तो यहाँ पर 0.1, यहाँ पर 0.2, यहाँ पर 0.3, यहाँ पर 0.4, यहाँ पर 0.5, यहाँ पर 0.6, यहाँ पर 0.7 और यहाँ पर 0.8, 0.9 और 1, ठीक है। उसके आगे भी हो सकता है, ठीक है। इसकी जो आप रेंज देखोगे Fe3 पॉजिटिव की जो रेंज है वो 0.2 से 0.5 तक रेंज है, ठीक है। और जो Fe2 पॉजिटिव की है वो है 0.7 से 0.5 तक रेंज है। अब आप देखोगे ये रेंज जो है ओवरलैप नहीं करिए। अब ये रेंज क्यों आ रही है, ठीक है, दिमाग में तो क्वेश्चन उठेगा कि ये रेंज कैसे आ रही है, इसमें तो एक आइसोमर शिफ्ट आनी चाहिए। दरअसल में अभी तो हम कर रहे हैं सिर्फ नॉर्मल स्पेक्ट्रा स्टडी कर रहे हैं, लेकिन अगर हम करते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट या फिर EFG में क्या होता है, जो हमारे जो सिग्नल होते हैं वो फर्दर स्प्लिट हो जाते हैं, डबलेट बन जाता है, और फिर हम जब अगर हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उसमें और फिर फर्दर जो होता है उसमें फर्दर स्प्लिटिंग हो जाती है और उसमें 6 स्पीक्स आ जाती हैं। तो इसी वजह से जो रेंज आती है वो इसकी ऐसे हो सकती है, ठीक है। तो उसमें रेंज आते हैं, अब क्योंकि 6 पिक्स आएंगे तो उसकी भी तो कोई रेंज होगी कि इसमें से इतने रेंज में हमारी जो पिक्स आ रही है, तो इसी वजह से ये रेंज आती है। तो इनके लिए तो अलग अलग रेंज है, ठीक है। इनमें तो हम आराम से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, बट इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं करते क्योंकि इनकी जो रेंज होती है वो ओवरलैप कर जाती है। तो इसी वजह से ये हमारी जो इसकी आइसोमर शिफ्ट होती है वो कंपेरेटिवली सेम होती है, ठीक है। तो अब हम आगे हम EFG के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जो हम कर लेते हैं वो SN वाला कर लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल SN वाला भी ले लेते हैं, तो इसको रफ करते हैं और SN वाला कर देते हैं 0। तो मैंने ये क्वेश्चन लिख दिया और क्वेश्चन के साथ साथ मैंने जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी, ठीक है, जिससे ज़्यादा टाइम टेकिंग ना हो। तो इसमें हमें अरेंज करना है इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ इन आइसोमर शिफ्ट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन पढ़ने से पहले SN के बारे में भी पता कर लेते हैं। हमने जो आइसोमर शिफ्ट लिखी थी उसका फॉर्मूला कुछ ऐसा था, del R
अपॉन में आर ब्रैकेट वेव फंक्शन एस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है, स्क्वायर माइनस सी, ठीक है। ये हमने फॉर्मूला ड्राइव करा था, जो लास्ट फॉर्मूला ड्राइव करा था, ठीक है। अब एस एन के केस में क्या होता है, जब एस एन एक्साइड स्टेट में जाता है, ठीक है, ये एक्साइड स्टेट है और ये है ग्राउंड स्टेट। जब एस एन 119 ये एक्साइड स्टेट में जाता है तो इसका जो न्यूक्लियस होता है, एस एन का न्यूक्लियस क्या होता है, वो एक्सपैंड करता है, ठीक है। तो इसकी जो ग्राउंड स्टेट में जो रेडियस थी न्यूक्लियस की, वो स्मॉलर आती है एक्साइड स्टेट से, यानी कि यहाँ पर जो है वो आर जी स्मॉलर है देन आर ई से। और हमें पता है जो डेल्टा आर इक्वल टू क्या होता है, वो होता है आर ई माइनस आर जी। तो हमारा जो डेल्टा आर होगा एस एन के लिए वो पॉजिटिव आएगा, क्योंकि यहाँ पर आर ई जो है ग्रेटर है। तो हमने पता कर लिया कि ना जो एस एन के लिए है वो 119 एस एन के लिए हमारा जो डेल्टा आर आएगा वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अब इस पॉजिटिव आर आने की वजह से जो हमारा जो आइसोमर शिफ्ट होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इस एस ऑर्बिटल की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देगी। तो हम इसको लिख देंगे, सॉरी, तो ये जो आइसोमर शिफ्ट होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि अब ये इंक्रीज करेगा तो ये भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। और स्क्रीनिंग इफेक्ट बता ही देते हैं, यहाँ पर जो है आउटर ऑर्बिटल में आपको पी इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल दिखाई देंगे। तो अगर पी ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है तो वो स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन अगर कम होती है तो स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होगा। तो अगर पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते हैं तो एस ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वो डिक्रीज कर देंगे बाय स्क्रीनिंग करके, ठीक है। जितनी ज़्यादा अगर पी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतनी ही कम एस की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगी, और अगर एस की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है तो इसका वेव फंक्शन भी डिक्रीज करेगा, वेव फंक्शन डिक्रीज करेगा तो इसका आइसोमर शिफ्ट भी डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। तो पी के यहाँ पर जो आइसोमर शिफ्ट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन। अब देखोगे कि ना यहाँ पर S2 H2 और H2 यहाँ पर तो ठीक है, यहाँ पर तो कम्प्लीटली 100% फिल्ड है, यहाँ पर 1 है। तो अब इनमें से आप चूज कर लीजिए किस SN में जो है मैक्सिमम S इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और मिनिमम P ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही ऐसा दिखाई दे रहा है कि जिसकी S इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम और P इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो कम है। तो सबसे ज़्यादा जो आइसोमर शिफ्ट आ जाएगी वो SN2 पॉजिटिव की आ जाएगी। तो हमारा सबसे पहला तो ये मिल गया। सेकंड, अब इन तीनों में कंपेयरिंग करनी है, ठीक है। अभी इसको छोड़ देता हूँ, इन दोनों में कंपेयरिंग करता हूँ। यहाँ पर S की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 2 है लेकिन यहाँ पे S की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 1 है, ठीक है। यहाँ पर P की 1 है लेकिन यहाँ पर P की 0 है, ठीक है। अभी पीछे Fe का जब हमने करा था तो उसमें बताया भी था अगर S में से एक भी इलेक्ट्रॉन कम होता है तो उसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी वो 50% डिक्रीज कर देगी, यानी कि बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो रही है। यहाँ पर P में तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन कम होता है तो इतना डिक्रीज नहीं होगी, लेकिन अगर S में से इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होता है तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो अब आप देखोगे कि ना इसकी S की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इससे बहुत ज़्यादा कम आ रही है, तो इसकी जो आइसोमर शिफ्ट होगी, क्योंकि S की तो प्रोपोर्शनल होता है ये वेव फंक्शन और इसकी प्रोपोर्शनल डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, तो आइसोमर शिफ्ट तो इसकी बहुत ज़्यादा डिक्रीज आएगी इससे, इतनी तो बात पता चली। अब तो इसकी तो कम आएगी तो इसकी जो आइसोमर शिफ्ट होगी वो इससे ज़्यादा होगी। अब इसमें और इसमें कंपेयरिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पर 5s2 है, यहाँ पर 5s2 है, तो इससे तो कोई कंपेयरिंग नहीं होगी, लेकिन 5p1 5p2 से कंपेयरिंग हो जाएगी। यहाँ पर स्क्रीनिंग इफेक्ट अच्छा हो रहा है, यहाँ पर स्क्रीनिंग इफेक्ट बेकार हो रहा है। तो हमें पता है जितना ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट उतनी एस की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा हो रहा है तो एस की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर स्क्रीनिंग इफेक्ट कम हो रहा है तो यहाँ पर एस की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो ज़्यादा होगी, तो यानी कि इसका जो आइसोमर शिफ्ट होगा वो इससे ज़्यादा होगा। तो सेकंड नंबर पर कौन आ जाएगा हमारा SN पॉजिटिव, ठीक है। अब थर्ड नंबर पर देखते हैं। अब इसमें और इसमें कंपेयरिंग करते हैं। यहाँ पर आप देखोगे 5s2 है लेकिन यहाँ पर 5s1 है। यहाँ पर से यहाँ पर जाते वक्त
ये बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर गई एस ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, लेकिन पी की 2, अब पी में तो 6 होते हैं, यहाँ पर 2 डिक्रीज होता है तो इतना ज़्यादा डिक्रीज नहीं माना जाएगा, लेकिन यहाँ पर एस की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो रही है, तो इसी वजह से जो आइसोमर शिफ्ट होगी वो इसकी ग्रेटर होगी इसके कंपेरिजन में। ठीक है, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं एस एन और सबसे लास्ट में आ जाएगा एस एन 3 प्लस। लेकिन अगर मेरा फोर्थ केस भी आ जाए इसमें, वो सॉरी फिफ्थ केस एस एन 4 पॉजिटिव, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी हमारी 5s0 5p0। ठीक है, तो यहाँ पर तो ना एस की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना पी की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो सबसे ही ज़्यादा जो स्मॉलर होगी वो SN4 प्लस की आइसोमर शिफ्ट होगी। ठीक है, तो आइसोमर शिफ्ट इंक्रीजिंग आइसोमर शिफ्ट का ये है। ठीक है, तो ये तो आ गया, लेकिन अगर क्वेश्चन हो ऐसा SnF4 और SnCl4 सॉरी SnBr4 और SnI4, तब क्या होगा आइसोमर शिफ्ट का ऑर्डर। तो अब उसने बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि जो Fe और ये फ्लोरोक्लोरोब्रोमाइड ये हैलाइड्स जो हैं ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को अपनी तरफ खींचते हैं। तो F सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, तो ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा। अब अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी S की ऑर्बिटल की डिक्रीज होगी तो आइसोमर शिफ्ट भी डिक्रीज होगा, तो सबसे ज़्यादा जो आइसोमर शिफ्ट आएगी वो इसकी कम आएगी, लेकिन सबसे ज़्यादा इसकी आएगी क्योंकि ये S की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है, ये इतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं रखता। ठीक है, तो इतनी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम आएगी, तो ऑर्डर हमारा क्या आ जाएगा, ये ऑर्डर हो जाएगा SnI4 की सबसे ज़्यादा आइसोमर शिफ्ट, फिर आएगी SnBr4 की आइसोमर शिफ्ट, फिर आएगी SnCl4 की आइसोमर शिफ्ट, और फिर आएगी SnF4 की सबसे ज़्यादा कम इसकी आएगी क्योंकि ये जो है S की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है, तो इसलिए आइसोमर शिफ्ट डिक्रीज हो रही है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद हम करते हैं क्वाड्रपोल स्प्लिटिंग। ठीक है, तो इसको रफ करते हैं, क्वाड्रपोल स्प्लिटिंग पढ़ते हैं।